दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज की इस वीडियो में आपको चंद्र ग्रहण के समय क्या उपाय, क्या पूजा विधि करनी है, इस बारे में बताने जा रही हूं, जिससे आपके जीवन पे जो चंद्र ग्रहण दोष के बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं या चंद्र ग्रहण दोष जिनकी कुंडली में है, उनके जीवन पे चंद्र ग्रहण दोष के कारण जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, उससे पूरी तरह से बाहर निकलने का रास्ता ये उपाय आपको बता देगा। ये पूजा विधि आपको बता देगी, जो कि बहुत ही सरल है, कोई भी अपने लिए कर सकता है। केवल उम्र 12 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो आपका स्वागत है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आए दिन नई नई वीडियोस, उपाय, टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूं, जो कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव कर सकते हैं। पॉजिटिव बदलाव, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा उन उपाय, उन पूजा विधि और टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हम शुरू करते हैं कि चंद्र ग्रहण काल के अंदर ऐसा क्या उपाय, ऐसी क्या पूजा विधि की जाए, जिससे चंद्र ग्रहण दोष के बुरे प्रभाव से हम पूरी तरह से बाहर आ सकें। आज मैं आप लोगों को जो पूजा विधि, जो उपाय बताने जा रही हूं, एक तो वो बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है जिसकी उम्र 12 साल से ऊपर है। कोई भी XYZ, चाहे वो महिला है, पुरुष है, कोई लड़का है, लड़की है, और जिनके कुंडली के अंदर ग्रहण दोष है चाहे नहीं है, वैसे ही वो अपने चंद्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर ग्रहण दोष नहीं भी है, फिर भी किसी तरह से आपको लगता है कि आपका चंद्र ग्रह जो है वो कमजोर है, या गोचर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी चंद्र ग्रहण का आप पे प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह की प्लैनेटरी मूवमेंट्स हो रही हैं, आपकी चंद्रमा की महादशा के अंदर राहु की अंतरदशा है या केतु की अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, इसी तरह से राहु में चंद्रमा की या केतु में चंद्रमा की, कहीं भी कोई भी प्लैनेटरी मूवमेंट्स ऐसे चल रही हैं, ग्रहों का इस तरह का प्रभाव आ रहा है, जिससे चंद्र ग्रहण दोष आप के बुरे प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं, आप ये उपाय करिए और देखिएगा कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव होगा। इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। सिर्फ उपाय ही नहीं आपने सुनना है, ध्यान से एक एक स्टेप को फॉलो करना है, और उपाय से रिलेटेड जो जो मैं आपको बातें बताने जा रही हूं, उनको भी आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से, कि ये उपाय आप लोगों के लिए क्यों इतना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। चंद्र ग्रहण दोष क्या होता है, उसके क्या बुरे प्रभाव होते हैं, अगर हमारा चंद्र ग्रह खराब हो जाता है उसके क्या बुरे प्रभाव होते हैं, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने जा रही हूँ, क्योंकि उसके कारण वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। तो बहुत ही ज्यादा एकदम सरल भाषा में, एकदम छोटे में अपनी बात रखूंगी, जल्दी जल्दी सारी बात बता दूंगी। कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि सीधी सादी सी बात है, जिनकी भी कुंडली के अंदर ग्रहण दोष है, चंद्र ग्रहण दोष है, उनको तो करना ही है। इसके अलावा चंद्रमा की अगर उनकी महादशा में राहु की अंतरदशा, केतु की अंतरदशा चल रही है, वो भी करें। गोचर में कहीं भी उनको लगता है कि प्लैनेटरी चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि ग्रहण दोष बन रहा है, तब करें। अगर आपको नहीं पता आपकी कुंडली के बारे में, लेकिन ऐसे कोई आपको सिम्टम्स लगते हैं, तब भी करें। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं भी लगते, तब भी करें, कि आगे जाकर के इसके बुरे प्रभाव आप पर पड़े ही नहीं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग किसी भी तरह की मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, कोई भी आपको, आप कहते हैं ना, मानसिक बीमारी है, किसी भी प्रकार की आपको मानसिक बीमारी है, तो समझ लीजिएगा कि ये उपाय आप लोगों के लिए रामबाण उपाय है।
बाकी भी केसेस के अंदर ये रामबाण उपाय है ही है। लेकिन जिनको मानसिक तकलीफ होती है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, हर तरफ से उनको लगता है कि उनका माइंड जकड़ा हुआ है, वो कोई कार्य ही नहीं कर पाते। बस जिस भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो उठा करके साइकेट्रिक मेडिसिन्स लिख देते हैं कि ये दवाइयाँ आप खाते रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको दवाइयाँ नहीं खानी, दवाइयाँ आप अपनी जैसे जिस प्रकार खा रहे हैं खाते रहिए और ये उपाय करिए, ताकि जो आपको परेशानी है, जो आपको व्याधि है, जिस कारण से हो रही है, उस कारण को हम दूर करें, ताकि आगे जाकर के लाइफ में आप अच्छी स्मूथ जिंदगी जी सकें और इन दवाइयों पर आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपको चंद्र ग्रहण दोष नहीं है या है, जो भी सिचुएशन है, आपकी माता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्यों खराब है, किसी भी तरह से ठीक नहीं हो पा रही, कभी कोई परेशानी कभी कोई परेशानी, या वो किसी लंबी बीमारी से लगातार गुजर रही हैं, आप ये उपाय करिए, देखिएगा कितना ज्यादा उनको आराम मिलेगा। और जब भी चंद्र ग्रहण पड़े आपने तब ये उपाय करना है। देखिए, आपको कहीं बाहर किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा, कोई आपका खर्चा नहीं हो रहा। इतनी सरल पूजा विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ, अपने ही घर पर आपने बैठ करके करनी है। आप ये उपाय करिए और इसका लाभ उठाइए, और कोई भी इस उपाय को नहीं छोड़ेगा, चाहे ग्रहण दोष है चाहे नहीं है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए आपकी माता जी से बनती ही नहीं है, हर समय जो है लड़ाई झगड़ा मनमुटाव चलता रहता है, तब भी ये चंद्र ग्रहण दोष उपाय आपको करना है चंद्र ग्रहण काल के अंदर। और आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी माता जी के साथ संबंध सुधरने शुरू हो जाएंगे। जब चंद्र ग्रहण पड़े आपने ये उपाय कर लेना है, कुछ ही देर का है, आप करते रहिए और अपने चंद्र ग्रह को मजबूत करिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि कई लोग कह देते हैं यार तेरा तो भाग्य ही खराब है, या इंसान के मन में खुद ही आने लग जाता है मेरा भाग्य ही खराब है, कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता, तो ये उपाय आपको बहुत ही लाभ देगा, आपके भाग्य को प्रबल करेगा। तो सभी मिलकर के ये उपाय करें, अपने मन को सबल और अपने भाग्य को प्रबल करें। कोई भी ये उपाय नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो भी ये उपाय करेगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उसको लाभ मिलना ही है, किसी ना किसी रूप में उनको लाभ दिखेगा ही अपनी लाइफ में। तो सभी ये उपाय करेंगे और 45 दिन के अंदर अंदर उनकी लाइफ में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और भूलिएगा मत, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लिख करके बताना है कि प्रेजेंट स्थिति और आगे 45 दिन के बाद की स्थिति में क्या फर्क पड़ा है। ध्यान से इस चीज को, इन इवेंट्स को आप गौर करना और मुझे बदलाव अवश्य ही बताना। तो जल्दी से अब हम उपाय शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण है, जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण काल से थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले आपने क्या करना है, नहा धो लेना है। अच्छी तरह से आप नहा लेंगे, नहा करके ही ये पूरा प्रोसेस करना है आपने। अब जिस समय भी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उससे 1 घंटा पहले ही आपने नहा लेना है। नहाने के बाद आप समझ लीजिएगा कि आपने 1 कटोरी खीर बनानी है, बस 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी खीर बनानी है आपने। खीर के अंदर केवल आपने चावल, दूध और चीनी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने उसमें कोई काजू बादाम किशमिश इलायची कुछ नहीं डालना है। थोड़ी सी, बस 1 कटोरी आपने खीर की बनानी है और वो थोड़ी सी खीर आपने अपने पूजा स्थान में बना करके रख लेनी है 1 घंटा पहले ही। अब
चंद्र ग्रहण शुरू होने से 1 घंटा पहले ही आपने जाना है, जहां पर बरगद का पेड़ होगा उस पेड़ को प्रणाम करके उसका एक मैच्योर्ड बड़ा पत्ता तोड़ करके ले आना है। मैच्योर्ड बड़ा पत्ता तोड़ करके ले आना है। अब मैं फिर बार बार आपको समझा रही हूं, ये क्रिया आपको किसी भी, देखिए चंद्र ग्रहण किसी भी समय पड़ सकता है, तो उससे 1 घंटा पहले, चाहे रात को 1 बजे पड़े चाहे 1:30 बजे पड़े, देखिए अगर आपको ये क्रिया ये पूजा प्रोसेस करना है तो आप जाग ही रहे होंगे, और एक ही दिन की बात होती है, कुछ ही घंटों की बात होती है, तो आप जाग ही रहे होंगे। उसी समय जाकर के 1 घंटा पहले आपने ये क्रिया करनी है। नहा धोकर के आपने खीर बनानी है, आपने बरगद का एक मैच्योर्ड पत्ता तोड़ करके ले आना है। अब क्या करना है, आपने बरगद का जो मैच्योर्ड पत्ता आप तोड़ करके लाए हो, बरगद के पत्ते को आपने धो लेना है अच्छी तरह से, और बरगद आपने खीर बना के रख ली, बरगद का पत्ता धो लिया, उस पे गंगा जल छिड़क के उसके बाद आपने रोली से उसके ऊपर त्रिशूल बनाना है। ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे इस तरह से आपने त्रिशूल बनाना है। ये तो मैंने चौक से बनाया है आपको दिखाने के लिए। आप ऐसे करके एक यू शेप बनाएंगे रोली से, और उसके बाद एक इस तरह से बीच में लकीर खींच देंगे। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह से आपने उस बरगद के पत्ते के सीधी तरफ आपने इस तरह से रोली में हल्का सा गंगा जल डाल लेना, और रोली से आपने इस तरह से त्रिशूल बना लेना है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने खीर रख ली और बरगद के पत्ता जो आपने सामने रख लिया, जिसपे आपने त्रिशूल बनाया था, ये दोनों चीजें आपने सामने रख ली। अब 1 लोटा आपने कच्चे दूध का लेना है, छोटा स्टील का लोटा ले लेना, उसमें आप कच्चा दूध भर देना, और कच्चा दूध डाल के उसमें आपने 3 चुटकी काले तिल की डाल देनी है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपने बड़ का पत्ता जिसपे आपने त्रिशूल बनाया है, सीधी तरफ बनाया है, उसको सामने रख लेना है। 1 लोटा आपने स्टील का कच्चे दूध का रख लेना है, 3 चुटकी काले तिल के डाल करके, और खीर जो आपने बनाई है, मात्र 1 कटोरी खीर आपने बनानी है, उसको अपने सामने आपने रख लेना है। ये तीनों चीजें आपने सामने रख दी। अब आप काले रंग की गद्दी या काले रंग का आसन कंबल का आपने ले लेना है, और उसी पर बैठ करके आपने ये आगे जो मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ ये आपने करनी है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, आपने केवल सफेद रंग के ही कपड़े पहनने हैं। आप सारा प्रोसेस समझ गए होंगे, आप अपने पूजा स्थान पर बैठ गए हैं। ये क्रिया आपने अपने पूजा स्थान पर ही करनी है, और अगर आपके घर में अलग से पूजा स्थान नहीं है तो ये क्रिया करने के लिए किसी भी स्थान को साफ सुथरा शुद्ध करके पवित्र करके आपने अपना पूजा स्थान बना लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग जिनके घर में अलग से पूजा स्थान नहीं है, मेरे बाकी उपाय करते आ रहे हैं, वो उसी जगह पर ये भी उपाय करेंगे, और जिनके घर में पूजा स्थान है वो अपने पूजा स्थान पर बैठ करके ही ये उपाय करेंगे। आपने कोई धूप दीप अगरबत्ती नहीं जलानी, आपको अलग से कोई चित्र अपने सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। आपने बस प्रणाम करना है, बस हाथ जोड़ करके आपने बस प्रणाम कर देना है चंद्रमा का ध्यान करते हुए। आपने कोई मनोकामना नहीं रखनी है, रुद्राक्ष की माला लेनी है, और रुद्राक्ष की माला ले करके सबसे पहले आपने मंत्र जप करना है, ओम वाम देवाय नमः। ये मंत्र आपने 1 माला करना है। आप बीच बीच में जो आपने सामने बड़ का पत्ता, खीर और लोटा दूध का रखा हुआ है, पूरे मंत्र जप के दौरान आप उसको बीच बीच में देखते रहेंगे। तो सबसे पहले आपने रुद्राक्ष की माला से ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है। जैसे ही ये आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपने जपना है ओम ह्रीं चंद्राय नमः। ये भी आपने 1 ही माला जपना है। मंत्र जप समाप्त होते ही रुद्राक्ष की ही माला से ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः
ये आपने एक माला जपना है। मंत्र जप कंप्लीट होते ही आपने जपना है ओम ह्रीं केतवे नमः। मंत्र जप कंप्लीट होते ही अंत में आपने ओम वाम देवाय नमः मंत्र का पुनः जप करना है एक माला। यहाँ आपका मंत्र जप कंप्लीट हो गया। आपकी पूरी पूजा विधि ग्रहण दोष का उपाय आपने कर लिया। था ना बहुत ही सरल। देखिए ये बहुत ही सरल है और सभी कर सकते हैं और मैं यही चाहूंगी कि सभी करें। कोई भी देखिए ग्रहण जो है ठीक है कभी कभार पड़ता है तो हम उस ग्रहण काल में किए हुए पूजा विधि उपाय से अगर हमें इतना लाभ मिल सकता है तो वो लाभ हम क्यों ना प्राप्त करें। घर बैठे ही खुद से आप अपने लिए ग्रहण दोष निवारण कर रहे हैं। ये ग्रहण दोष निवारण करके ग्रहण दोष निवारण तो हो ही रहा है, इसके अलावा आपको चंद्र ग्रह के, राहु ग्रह के, केतु ग्रह के सभी शुभ फल प्राप्त होने लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिनकी कुंडली में विष योग है उनको भी लाभ होगा। यकीन मानिए जिनको विष योग के कारण परेशानियां चल रही हैं वो भी अगर चंद्र ग्रहण दोष का ये उपाय ग्रहण काल में करते हैं तो उनको विष दोष योग जो है उनकी कुंडली में उसमें भी शांति मिलेगी, विष योग दोष निवारण हो जाएगा। तो जब भी चंद्र ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण काल के अंदर आपने मेरा बताया हुआ ये उपाय करते रहना है। जब जब पड़े आपको अलग से ग्रहण दोष निवारण कराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने लिए ही कर रहे हैं और आप अपने चंद्र ग्रह को लगातार मजबूत कर रहे हैं और कोई भी मानसिक परेशानी आपको जीवन में छू भी नहीं पाएगी। और जिनकी लाइफ में मानसिक परेशानी है वो भी देखेंगे कि धीरे धीरे किस तरह से वो बीमारी रफू चक्कर हो जाएगी। आज भले ही जिनको मानसिक परेशानी है उनको लग रहा होगा, उनको मानसिक परेशानी के कारण ये लग रहा होगा कि इस उपाय से क्या होगा, कितनी परेशानी में तो हम हैं। देखिए जो परेशानी का रूट कॉज होता है, जड़ जो होती है, उसको आपने अगर हटा दिया और प्रॉपर समय पर ग्रहण काल के अंदर ही आपने उसका उपाय खुद से कर डाला तो आप करके देखिए आपने आज तक अपने लाइफ में इतना कुछ अपने लिए किया होगा। तो ये थोड़ी ही देर का उपाय है, आधे घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा आपको लगना नहीं है। और उसके बाद इतने अच्छे, मैं आपको कह रही हूँ कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही, तो क्यों ना करें। तो ये उपाय, ये पूजा विधि आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी उस सामग्री को वहीं पड़े रहने दें, अपनी जगह से उठ जाएं और आपने इस बीच में कुछ भी खाना पीना नहीं है। सब्र करके अपनी जगह पर बैठे रहें, इंतजार करें। आपने जाकर के सोना नहीं है, आराम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा बिस्तर पर लेटना नहीं है। आप अपना बैठ जाएं, समय बिताएं, भगवान का ध्यान करते रहें और ग्रहण काल कंप्लीट होने के बाद आपने सबसे पहले जो आपने सामग्री रखी थी, बड़ का पत्ता, खीर और 1 लोटा दूध, वो लेकर के आप जाएंगे। चाहे रात के 1 बज रहे हो, चाहे 2 बज रहे हो, चंद्र ग्रहण काल कंप्लीट हो चुका है। आपने सीधा जाना है घर से और पीपल के पेड़ की जड़ में वो पत्ता, जिस बड़ का पत्ता, वो रख देंगे। खीर को आप वहां पर डाल देंगे, चढ़ा देंगे। अपनी कटोरी वापस ले आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको धो करके आप फिर अपने किसी भी कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोटे में दूध था वो पीपल के पेड़ की जड़ में आपने चढ़ा देना है। जो बड़ का पत्ता था मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो जड़ में आपने रख देना है। पीपल के पेड़ को प्रणाम करिए, जड़ पर हाथ रखकर माथे पर लगाइए, प्रणाम करिए और सीधा अपने घर आ जाइए। यहाँ आपका बहुत बड़ा ग्रहण दोष
जो है ना निवारण आप लोगों ने खुद ही कर लिया है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब जो भी आपने वस्त्र पहने थे उनका आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं, कभी भी उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको उनको धो लेना है। जो कटोरी, जो लोटा, सब चीजें आपने धो लेनी है और फिर उसका कहीं भी आप इस्तेमाल करिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। पूरे ग्रहण काल के अंदर आपने कुछ खाना पीना नहीं है, केवल जो मैंने आपको पूजा विधि बताई है उसको आपने समय पर कर लेना है। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया है ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। भले ही वीडियो आपको लंबी लग रही है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आपको बहुत ही सरल लगेगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो भी 12 साल से ऊपर है सभी अपने लिए कर सकते हैं। खूब जमकर के करिए ये उपाय और हर तरह की परेशानियों से हम मुक्ति पाएं। हम इतना कुछ जीवन में अपने लिए कर सकते हैं तो ये हम क्यों ना करें, हम अपने ग्रह क्यों ना मजबूत करें। हमें जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें अपने लाभ के लिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को जमकर के शेयर कीजिए ताकि हर कोई ये उपाय अपने लिए करे, कोई भी इस ग्रहण काल का लाभ उठाने से वंचित ना रह जाए। लेकिन खुद आप अपने लिए ये उपाय, ये विधि करने जा रहे हैं, ये आपने किसी को नहीं कहना। गुप्त रूप सात्विकता मेंटेन करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ आपने ये उपाय करना है और कोशिश अच्छी तरह से आपने कोशिश क्या आपने करना ही है कि आपने पूरे 24 घंटे आगे पीछे सात्विक ही रहना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड। पूरी तरह से सात्विकता मेंटेन करते हुए आपने ये उपाय अपने लिए करना है और आप खुद ही देखेंगे कि आपको कितने पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको चंद्र ग्रह के और राहु ग्रह के, केतु ग्रह के मिलने लगेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इधर उधर से छोटी मोटी आपको परेशानियां आ रही थी इन ग्रहों के कारण वो कैसे रफू चक्कर हो जाएंगी। तो सभी मिलकर के ये उपाय अवश्य ही करेंगे चंद्र ग्रहण काल के समय। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।